गाय को हमारे देश में गौ माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग गौ माता के नाम पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण नरवाना में भी देखने को मिला है। तो न्यूज़-लाइन नरवाना की टीम नरवाना कस्बे की जो श्री कृष्णा गौशाला है वहां पहुंची और वहां के सदस्यों से जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले सरकार की एक योजना के तहत गौ सेवा आयोग के प्रावधान के चलते यहां सोलर पैनल लगाया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी गौशाला में नेट मीटर नहीं लग सका है। सदस्यों ने बताया कि इस नेट मीटर के लग जाने के बाद यह सोलर पैनल काम करेगा और अन्य जो बिजली सप्लाई होती है वो बंद होगी, लेकिन अभी तक यह सोलर पैनल चल नहीं पाया है, जिस कारण गोवंश के लिए वहीं बिजली विभाग द्वारा बिजली दी जाती है और भारी वहन गौशाला द्वारा किया जाता है। वहीं सदस्यों का यह भी कहना है कि सरकार की इस योजना के तहत 90% सब्सिडी गौशाला को दी जाती है, जिसके चलते जो राशि उन्हें जमा करवानी थी यानी कि 84,000 रुपये गौ सेवा आयोग को जमा भी करवा दिए गए थे। लेकिन जब इस मामले को लेकर अब बिजली निगम के अधिकारियों से गौशाला के सदस्यों ने संपर्क साधा तो अधिकारियों ने कहा कि जिस कंपनी ने आपकी गौशाला में यह सोलर पैनल लगाए हैं वो उनके रिकॉर्ड में ही नहीं है और ना ही उन्होंने इस प्रकार की कोई मांग की हुई। तो गौशाला सदस्यों का कहना है कि उन्होंने 84,000 रुपये जमा करवा दिए हैं। सरकार की योजना थी, गौ आयोग को उन्होंने रुपए दे दिए, लेकिन फिर भी गौशाला में मीटर न लगने के कारण गोवंश परेशान है। गौशाला को बिजली का बिल भरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए न्यूज़-लाइन नरवाना की इस पूरी रिपोर्ट में किस प्रकार के हालात गौशाला में बने हुए हैं और क्या कुछ कहना है अधिकारियों और गौशाला के सदस्यों का। गौ सेवा आयोग द्वारा 2018 में ये टेंडर लगाया गया था हरेड़ा को। उसमें 90% सब्सिडी थी, 10% पैसे गौशाला ने भरने थे। 18 जनवरी 2019 में 94,000 रुपये, इसका एस्टीमेट 9,40,000 रुपये का बना था। 94,000 रुपये 18/1/2019 को हमने गौ सेवा आयोग को डीडी भेज दिया। उसके बाद इन्होंने हमारे को कहा कि आपके पास कनेक्शन 20 किलोवाट का नहीं है। उस कनेक्शन की हमने फाइल अगस्त 2019 में तैयार करवाई, जिसके 62,550 रुपये 16/10/2019 को हमने यहाँ बिजली विभाग में जमा करवा दिए और हमारा कनेक्शन दिसंबर 2019 में शुरू हो गया। उसके बाद निरंतर हम ये रिपोर्ट एडीसी ऑफिस में जो सोलर प्लांट ऑफिसर बैठे हैं उनको दे रहे हैं। गौ सेवा आयोग चंडीगढ़ को भी हमने श्रवण गर्ग जी को भी हमने नोटिस में 2-3 बार बात दे चुके हैं। उनके पीए हैं मंगला जी, उनको भी हम 2-3 बार ये बात नोटिस में दे चुके हैं, लेकिन ये कनेक्शन आज तक ना शुरू हुआ है। ये सफ़ेद हाथी बनकर हमारे गौशाला की छत पर है और हमारा उसके बाद 4 लाख रुपए लगभग बिजली का बिल भी हम भर चुके हैं और गौशाला में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है और हमारा ये कनेक्शन जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। ये केस सिटी सब डिवीजन के तहत आता है और जो सब्सिडी के केसेस 2 ऑप्शन आते हैं जब अप्लाई करते हैं नेट मीटर के लिए, सब्सिडी, नॉन सब्सिडी। अगर सब्सिडी केस में आप अप्लाई करेंगे तो इम्पैनल्ड फर्म से सोलर प्लांट लगा होना चाहिए। अगर इम्पैनल्ड फर्म से नहीं लगवाया तो डिपार्टमेंट जो है ना, सब्सिडी डिपार्टमेंट के थ्रू दी जाती है, डिपार्टमेंट सब्सिडी नहीं देता और ना ही आगे केस प्रोसेस होता है। अगर नॉन सब्सिडी वो गौशाला वाले भरते हैं तो नेट मीटर तुरंत लगा दिया जाएगा। अगर इम्पैनल्ड फर्म का होता तो भी मीटर लग जाता। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता नॉन सब्सिडी। या तो नॉन सब्सिडी डालें, अगर सब्सिडी है तो इम्पैनल्ड फर्म का डालें सर्टिफिकेट। अगर वो मानदंड पूरे करते हैं तो उसका नेट मीटर लगा दिया।